हाय एवरीवन, माय नेम इज़ देवेश झा और आरडी कैंपस की बिहाफ में आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। और इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिन बच्चों को इसकी कंप्लीट क्लासेस चाहिए डेफिनेटली वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल क्लासेस फॉर इनइक्वालिटी लेते आऊँगा। ओके और ये टॉपिक आपके कहाँ कहाँ आने वाले हैं इसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को आप देख सकते हो, अभी जिन बच्चों ने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो चलो टाइम ना गवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं। जो बेसिक्स क्लासेस चाह रहे हैं आरडी कैंपस में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस इनरोल करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हमारी आगामी अभी नई बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। सो बच्चे वहां पर जाकर सारी डिटेल्स एंड क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहा हूं। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं इस क्वेश्चन पर सबसे पहले मैं आऊंगा। आपके 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। अगर हमारा कंक्लूजन 1 ट्रू होगा तो हम लोग ऑप्शन 1 को आंसर करेंगे। अगर हमारा कंक्लूजन 2 ट्रू होगा तो हम लोग कंक्लूजन 2 पर आएंगे। आइदर, नाइदर एंड बोथ। जितने बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं केवल एक सत्य होगा, केवल 2 सत्य होगा। आइदर या तो केवल एक या तो केवल 2 सत्य होगा। तीसरा जो हमारा होने वाला है वो होगा चौथा दोनों के दोनों गलत हैं और पांचवा जो होगा वो दोनों के दोनों सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आ रहा हूं। आप क्वेश्चन देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है और हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो पूछ रहा है आइदर J इज ग्रेटर देन N। हमारे पास एक सवाल है क्या J N से बड़ा है। सो बच्चों आओ इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। हमारे पास यहां पर 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक है J और एक है N। सवाल ये किया गया है कि क्या J का मान J की वैल्यू N से बड़ी है। तो मैं इसे सबसे पहले एक लीनियर वे में तरीके से अरेंज करूंगा। J इज ग्रेटर देन M। आप देख सकते हो J इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन R एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू N। मैंने सिंपल तरीके से पहले इसे लीनियर कर लिया। ये लीनियर तरीका उन बच्चों के लिए मददगार होगा या हेल्पफुल होगा जो बच्चे अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी की। मैं आगे चलकर इन तरीकों को भी आपको करने नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में मुझे इससे भी फास्ट तरीके अपनाने हैं। सो हमारे पास अब पूछा गया है कि क्या J का मान N से बड़ा है। सो आप देख सकते हो इन 2 वैल्यूज को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हमारा बड़ा वैल्यू ग्रेटर होगा। सो हमारा आंसर है यस J इज ग्रेटर देन N। दूसरा सवाल किया गया है क्या M का मान N से बड़ा है। जी हां सर, M का मान N से बड़ा है। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ 1 and 2। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव ऑन करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज मैं आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसकी अगर एडवांस क्लासेस आप चाहते हो तो आप मुझे अगेन मैं बोल रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मैं इसके एडवांस क्वेश्चंस जो कि मेंस, SBI, PO एंड डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मैं इसे एक कंप्लीट लीनियर करने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो लीनियर करने के लिए मैंने लिखा f इज लेस देन n। नेक्स्ट हमारे पास है n इक्वल्स टू d एंड d इज ग्रेटर देन t। d इज ग्रेटर देन t। सो मैंने ये कर लिया। अब हम मुझसे सवाल पूछा गया है कि क्या f का मान t से बड़ा है। तो आप देख सकते हो f किसी से बड़ा नहीं तो t से बड़ा भी नहीं होगा। सो हमारा ये रॉन्ग है और इसे मैं NR कहूंगा, डाउटफुल कहूंगा, इसे डेफिनेटली फॉल्स में नहीं कह सकता। नेक्स्ट n इज ग्रेटर देन t।
यस सर, ये भी एक सही है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। दूसरा केवल कथन, दूसरा केवल निष्कर्ष सत्य है। सो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मूव ऑन कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर। मैंने और 3 क्वेश्चन लिए हैं। फटाफट सारे बच्चे इस स्क्रीन को पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करोगे, मैं सारे सॉल्यूशन आपके सामने बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं आ रहा हूं। इसे मैं अगेन लीनियर करने की कोशिश करूंगा। सो J इज ग्रेटर देन इक्वल टू H। सिमिलरली H इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन K। जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं वो मेरे बेसिक क्लास इनइक्वालिटी को देख सकते हैं, वहां मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमारे पास 2 कंक्लूजन है, 2 निष्कर्ष है। निष्कर्ष नंबर 1 पूछ रहा है हमसे क्या K का मान J से बड़ा है। आप बच्चे देख सकते हो साफ साफ K किसी से बड़ा नहीं है, इस वजह से J से भी बड़ा नहीं होगा, J से भी बड़ा नहीं होगा। सिमिलरली K इक्वल्स टू J, क्या K का मान Z के बराबर है, नॉट J, Z के बराबर है, ये भी नहीं होगा। आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। हमारा होगा ना तो 1 ना तो 2 सही है। नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर D फॉलोज। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव ऑन करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जिन बच्चों ने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आओगे। अगेन मैं इसे पहले लीनियर करने की कोशिश करता हूं। अगेन F लेस देन N एंड N इक्वल्स टू D एंड D इज ग्रेटर देन T। हमारे पास कॉमा है, कॉमा को मैं सेपरेट करने के लिए एक वाया वर्ड यूज करता हूं। आप वाया के थ्रू, सपोज दैट मुझे रांची से बेंगलोर जाना हो तो आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकते हो, अन्यथा या दूसरा हमारा रास्ता हो सकता है मैं यहां से पहले दिल्ली को जाऊं और दिल्ली से मैं बेंगलोर को चला जाऊं। सिमिलरली अगर मुझे F से T तक जाना हो तो मैं F से N के पास जाऊंगा और N मुझे D के पास ले जाएगा और D मुझे साथ साथ T तक पहुंचा देगा। कॉमा इस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है क्या F का मान D के बराबर है। नहीं बच्चे, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 1 इज रॉन्ग। कंक्लूजन नंबर 1 इज रॉन्ग। एंड अगेन क्या D का मान F से बड़ा है। आप देख सकते हो इन 2 सिंबल्स में मुझे सिमिलरली क्लियर है कि D का मान F से बड़ा है। जिन बच्चों को इनइक्वालिटी में दिक्कत होती है, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसे बिल्कुल याद रखोगे। आप बच्चे इसे पढ़ सकते हो F इज लेस देन D, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात सजेस्ट करूंगा, आप इसे पढ़ोगे D इज ग्रेटर देन F। आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अगेन एंड अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। बातें कुछ अलग मैं नहीं बता रहा, मैं सिमिलर बातें बता रहा हूं, लेकिन आपको इसे पढ़ना है कौन बड़ा है ना कि कौन छोटा है। इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। फिर से मैं इसे लीनियर करूंगा। J इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन R। मैंने अगर वेरिएबल को चेंज किया है तो सिंबल भी चेंज होगा। R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। J इज ग्रेटर देन R। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं क्या J R से बड़ा है। हाँ जी सर, J R से बड़ा है, दिस इज द राइट आंसर। क्या N का मान R के बराबर है। मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चे, बताओ क्या N का मान R के बराबर है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे यस सर है, लेकिन नहीं बच्चे, ये आधा सही है, 50% राइट है। और 50% राइट को मैं कभी भी
100% राइट या डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकता। इस वजह से ये 50% अगर राइट होगा, क्योंकि n का मान जो है वो r से छोटा और बराबर है, या मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं कि r का मान n से बड़ा और बराबर है। सो आप देख सकते हो दरअसल यहां पर n का मान r से छोटा और बराबर होना चाहिए, यहां पर मैंने लिखा है बराबर। सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आई होप सभी बच्चों को आंसर नंबर ए। आई होप ये छोटा सा बेसिक सेशन आप लोगों को इनइक्वालिटी की समझ में आई होगी। मैं इसकी कंप्लीट क्लासेस आपके लिए लाऊंगा, और जो बच्चे कंप्लीट बेसिक टू एडवांस रीजनिंग के वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल एंड इवन लॉजिकल सेक्शंस, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, साथ साथ मीन्स टॉपिक जिसमें हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स के टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए क्लासेस चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, और वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है। आप बिल्कुल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, RD Campus 07। आज के लिए बस इतना ही बच्चे। थैंक यू।